प्रियंका इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, आई हैव टू से दिस। अगर कोई चीज गलत होगी तो वो डेफिनेटली उस चीज पर बोलेंगी। जो राइट होता था, अगर अंकित भी गलत होगा वो अंकित को भी बोलती थी। अंकित के पास वो जाती थी हमेशा, उसको बहुत पैम्पर करती थी और अंकित को हमेशा समझ जाती थी कि उसका कब कैसा मूड सेट हुआ होना। है। सबको एवरीबडी ऑन सेट नो दिस कि प्रियंका के लिए नींद कितनी जरूरी है। और एक बार तो प्रियंका की बहुत ही ज्यादा, बहुत ही एक्सेसिव तबीयत खराब हो गई। नो अंकित, बिकॉज मेरे हिसाब से अंकित अभी भी बहुत शांत ही प्ले कर रहा है। हाय ईशा, वेलकम टू टेलीचेस का। आज ऑडियंस की डिमांड पर फाइनली हमारे साथ है ईशा मालविया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उडारियां के बाद अब आप जब नजर नहीं आ रही हैं ऑन स्क्रीन, तो फैंस आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी फैंस को, कब वापस नजर आने वाली हैं और किस प्रोजेक्ट में दोबारा, क्या कुछ कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन, हाय टू यू टू। एंड फैंस को मैं यही बोलना चाहूंगी दैट दे आर एक्चुअली मिसिंग अस, क्योंकि मुझे भी टेक्स्ट आते रहते हैं कि क्या है आपका अगला प्रोजेक्ट, कहाँ हम आपको वापस से देखेंगे। सो आई कैन नॉट टेल एवरीवन अभी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट ऑल आई कैन से इज it's going to be really really amazing. Please wait and watch and be ready for the surprise. ओके, प्रियंका और अंकित की बात करें तो राइट नाउ दे आर इन बिग बॉस हाउस। तो आप कितना फॉलो कर रही हैं शो, और उनकी जो जिस तरीके से वो गेम प्ले कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैंने बिग बॉस के बहुत ही कम एपिसोड्स देखे हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज एवरी टाइम आई एम ऑन शूट। मैं दिन में भी कभी कभी मेरा होता है कॉल टाइम, फिर मैं रात में भी जाती हूँ, तो वो थोड़ा टाइमिंग मैच नहीं हो पाता शो देखने का। बट जितना मैंने देखा उससे मुझे पता ही चला कि अंकित वैसा ही है, जैसे मतलब वो वैसे ही प्ले कर रहा है जैसा वो एक्चुअली है। वो बहुत कम बात करते हैं एंड वो बहुत कम लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने देखा था वो बहुत कम बात कर रहे थे, बिग बॉस ने उन्हें शायद वार्निंग भी दी थी। उसके बाद से यस। ही इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। अब वो फाइनली धीरे धीरे उन्हें पता लगा है कि कौन कैसा है और कैसे प्ले करना है सबके साथ। सो या अंकित इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। और प्रियंका तो अच्छा कर ही रही है, शुरू से वो बहुत अच्छा कर रही है, तो शी इज डूइंग ग्रेट। यस यस। इनकी बॉन्डिंग की बात करें अंकित और प्रियंका की, तो स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा देखा गया था कि प्रियंका ने अंकित को बोला था कि जो भी दोस्ती है या प्यार है वो मेरी तरफ से है, तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आपको क्या, आपका क्या टेक है इस पर, आपको क्या लगता है? I totally agree on this because Priyanka is a very genuine person. I have to say this. वो किसी भी चीज को कभी भी फेक नहीं करती है। हम कभी सेट पे भी होते थे तो शी टेक स्टैंड फॉर राइट थिंग्स, हमेशा से ही उसका ये है। और वो वहां गई है तो वो वहां पे भी इस चीज को कंटिन्यू रख ही रही है। जब हम सेट पे होते थे, उसका मैटर हो ना हो डज नॉट मैटर। अगर कोई चीज गलत होगी तो वो डेफिनेटली उस चीज पर बोलेंगी। जो राइट होता था, अगर अंकित भी गलत होगा वो अंकित को भी बोलती थी। और काफी किस्से हैं ऐसे जिनसे हमें लगता था पहले भी कि प्रियंका ही शी इज ऑलवेज अ स्टेप अहेड रादर देन अंकित फ्रेंडशिप को निभाने में। तो प्रियंका यस। ने हमेशा ही अंकित के पास वो जाती थी हमेशा, उसको बहुत पैम्पर करती थी और अंकित को हमेशा समझ जाती थी कि उसका कब कैसा मूड है। तो प्रियंका का आई गेस प्रियंका का जो परसेंटेज है वो फ्रेंडशिप में थोड़ा सा ज्यादा रहा है। उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रियंका की थोड़ी ज्यादा रही है इन इन फ्रेंडशिप ऑफ प्रियंका एंड अंकित। क्या लगता है घर में अब एक साथ पूरे दिन दोनों साथ में रहेंगे तो ये जो बॉन्डिंग है वो फ्रेंडशिप से आगे भी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, क्या लगता है? आई रियली विश, बिकॉज मैं जब भी फतेजो को, मतलब फतेह एंड तेजो को या कह लो अंकित और प्रियंका को, जब भी मैं साथ में सीन्स करती हुई देखती थी, मैं मजाक में कहती थी व्हाई डोंट यू गाइस स्टार्ट डेटिंग, व्हाई डोंट यू गाइस स्टार्ट डेटिंग। तो प्रियंका कहती थी नो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज जस्ट माय फ्रेंड एंड एवरीबॉडी न्यू कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स। अभी भी वो फ्रेंड्स ही हैं। बट आई रियली विश कि ऐसा कुछ हो तो हमें थोड़ा सा उनका लव स्टोरी देखने मिले। यस। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि बिग बॉस के घर में आपको किसका गेम, प्रियंका और अंकित के अलावा, कौन ज्यादा पसंद आ रहा है? फेवरेट कौन है और किसे सपोर्ट कर रही है?
आई थिंक निम्रत इज प्लेइंग रियली वेल। मैं निम्रत को भी सपोर्ट कर रही हूँ, ऑल्दो प्रियंका और निम्रत का कुछ चलता रहता है। जितने एपिसोड्स मैंने देखे उससे मुझे यही समझ में आया कि उनका कुछ लड़ाई चलती रहती है। बट या प्रियंका इज राइट एंड ऑन हर साइड, और निम्रत अपनी जगह पर ठीक है बिल्कुल। तो या ओके, एक कल के एपिसोड में एक चीज देखी गई थी कि जहाँ कुछ लोग प्रियंका की नींद खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में प्रियंका चिढ़ गई थी और उन्होंने वापस आकर सबको बताया कि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उनको लाइक कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो सेट पर ऐसा कभी कुछ हुआ है कि नींद पूरी नहीं हो और थोड़ी सी अनोइंग हो जाती होंगी प्रियंका, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर डेफिनेटली सेट हुआ पर? है। सबको, एवरीबॉडी ऑन सेट नो दिस कि प्रियंका के लिए नींद कितनी जरूरी है, क्योंकि उसे एक्चुअली शी डील्स विद अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज व्हेन शी इज नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली और नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। क्योंकि वो जब नहीं सोती हैं तो उनको वो डायलॉग्स भी अच्छे से नहीं याद कर पाती हैं, और प्लस उनका दिमाग डबल ट्रैक चलता है। वो दो दो ट्रैक्स की तरफ उनका दिमाग चलता है। शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो भी आगे से कमांड आ रहे हैं या डायरेक्टर जो भी समझा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत स्टार्ट में ये बात क्लियर कर दी थी कि मुझे, मेरे लिए स्लीपिंग आवर्स तो प्रॉपर चाहिए ही होंगे इफ यू गाइस वांट मी टू वर्क प्रॉपरली। तो उनका है ऐसा। और एक बार तो प्रियंका की बहुत ही ज्यादा, बहुत ही एक्सेसिव तबीयत खराब हो गई थी इसी की वजह से, क्योंकि हम लोग डे नाइट कर रहे थे। बट देन टू शी मैनेज्ड एनी विच वेज टू वर्क, और फिर उसके बाद वो घर जाके सोई। ओके, बिग बॉस के घर में देखिए, अगर प्रियंका और अंकित दोनों को ही कंपेयर करें तो क्या लगता है आगे तक शो में कौन जा सकता है अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक प्रियंका। यस, बिकॉज हाँ थोड़ी सी वो ज्यादा बातें कर लेती हैं, अंकित कहीं ना कहीं एक बिल्कुल बातें कर लेती है कंफर्ट। अपना पॉइंट, और मुझे कहीं भी नहीं लगता कि एट फ्यू पॉइंट्स मुझे लगता है कि मे भी प्रियंका गलत हो सकती। बट हर बार जो लोग बोल रहे हैं कि हर बार ही, घर में भी मैंने बिग बॉस के अंदर कुछ लोगों को बात करते हुए सुना है कि ये जबरदस्ती बीच में आती है, जबरदस्ती बीच में आती है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर आप अपना पॉइंट रख रहे हो आगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। सो इट्स ओके। हाँ, उन्हें जगत माता का टैग भी दे दिया गया है। जी हाँ हाँ हाँ, वो मैंने देखा था स्टार्टिंग में कि ऐसे कुछ हुआ था। बट मैंने उसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे, तो एग्जैक्टली exactly मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ। ओके, अगर वहां पे और दो और पेयरिंग बन रहे हैं लाइक गौतम एंड सौंदर्या और टीना और शालीन, तो क्या लगता है आपको? प्रियंका और अंकित तो रियल एनीवेज नजर आ ही रहे हैं कि वो रियल है, लेकिन इन दोनों की जो पेयरिंग है उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है, फेक लगता है या फिर इनका भी आपको रियल ही लगता मुझे गौतम और सौंदर्या का एक्चुअली थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता दैट व्हाट आर दे एक्चुअली इनटू। और शालीन और टीना का कहूँ तो फेक लगता है मुझे। है? इट सीम्स क्वाइट फेक, सो आई डोंट नो। आई थिंक इट इज जस्ट फॉर द गेम, और मे बी हो सकता है कि हो उनकी जेन्युइन फीलिंग्स, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। ओके, टॉप थ्री की बात करें तो किसे देखना चाहती है? कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो आप उन्हें टॉप थ्री में देखना चाहती है बिग बॉस में? टॉप थ्री, अब्दू डेफिनेटली, प्रियंका एंड निम्रत। ओके, नॉट अंकित? नो अंकित, बिकॉज मेरे हिसाब से अंकित अभी भी बहुत शांत ही प्ले कर रहा है। तो लेट्स सी वो क्या खेलता है आगे, क्या करता है। तो प्रियंका का मुझे थोड़ा ज्यादा है। ओके, आपके बारे में जानना चाहूंगी कि अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो आर यू बिग बॉस पर्सनैलिटी, और क्या फैंस आपको बिग बॉस के घर में देख सकते हैं? मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन भी किया था दैट व्हाई डोंट यू गो इन बिग बॉस, व्हाई डोंट यू गो इन बिग बॉस। तो मैं जा सकती थी, बट उसके पहले ही मेरा कुछ और काम स्टार्ट हो चुका था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गई। बट या अगर आगे मुझे कभी मिलेगा अपॉर्चुनिटीज तो लेट्स सी। वी वुड लव टू सी यू देयर। अरे थैंक यू सो मच।